नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल का गणित का चौथा मॉडल पेपर को हल करेंगे। इससे पहले जो है हमने 3 मॉडल पेपर्स को हल कर चुके हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 10 सैकड़ा का मान होता है। ठीक है, कितना सैकड़ा? 10 सैकड़ा का मान। तो 1 सैकड़ा का मान कितना होता है? 1 सैकड़ा का मान होता है 100। तो 10 सैकड़ा का मान कितना होगा? 100 इंटू 10। ठीक है, इसका जो है हम कर देंगे गुणा। तो गुणा कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ आखिरी में 0 है, तो इसको छोड़ देंगे। 1 का गुणा जो है इन सभी संख्याओं के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और इस 0 को यहाँ पास लगा देंगे तो ये हो गया 1000। ठीक है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आ, 1000। दूसरा प्रश्न देखिए, 48,567 के अंक 8 का स्थानीय मान होगा। तो हम स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? ये जो 8 है ना, यहाँ पास लिख देंगे 8। ठीक है, 8 का 8 लिखेंगे, और 8 के आगे में जितना भी संख्या है उतना लगा देंगे इसके आगे 0। तो 8 के आगे 3 संख्या है तो इसमें लगा देंगे 3 0। तो हमारा सही आंसर होगा 8000। ऑप्शन नंबर बा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं। अगला देखिए, 100 लाख बराबर होता है। यहाँ बोला गया 100 लाख बराबर कितना होता है? तो देखिए भाई, 100 लाख है ना, यहाँ लिख देते हैं 100। अब लाख, इसमें जो है 1 लाख का कर देंगे गुणा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो देखिए इसमें कुल कितना शून्य है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य है, और यहाँ पास 1 है। 1 का गुणा 1 के साथ करने पर 1 आएगा। 1 के बाद लगा देंगे 7 शून्य। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, 1 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, 82,574 में 8 का स्थानीय मान होगा। स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 8, क्योंकि 8 का निकालना है। इसके आगे जितना भी संख्या है उतना लगा देंगे 0। इसके आगे 4 संख्या है तो 4 लगा देंगे 0। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा, 80,000। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 99 की परवर्ती संख्या है। परवर्ती मतलब क्या? परवर्ती मतलब होती है बाद की संख्या। ठीक है, तो परवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दिए हुए संख्या में 1 जो है जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है परवर्ती संख्या। तो 99 प्लस 1 करने पर आएगा 100। तो 100 जो है इसका परवर्ती संख्या होगा। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न देखिए, 40,312, 5,040, 809 को जोड़ने पर उत्तर होगा। चलिए भाई सबको जोड़ देते हैं। 40,312 और 5,040 और है 809, इन सब को जो है जोड़ देते हैं। तो 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल आएगा, 1 1 और 1 2, 2 और 4 होगा 6, 6 का 6। अब देखिए 3 और 0 3, 3 और 8 होता है 11, 11 का 1 हासिल आएगा 1, 5 और 1 6 और 1 4। तो हमें मिला 46,161। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दा। अगला प्रश्न देखिए, 735 प्लस 13 बराबर खाली स्थान। यहाँ जो है प्लस नहीं है, ये जो है भाग है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पास जो है ना थोड़ा सा गलत हो गया है, ये जो है भाग है। क्या है? भाग। ठीक, तो 735 भागित 13 का मान कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए भाग कर देते हैं। 735 है, इसको भाग करना है हमें किसी 13 से। ठीक, तो चलिए भाग करते हैं। तो 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 73 आए या उससे छोटा आए। तो 13 पन्ना 65, 13 छंग 78 ज़्यादा हो जाता है। तो 5 बार में आएगा 13 पन्ना 65 आता है 65, तो घटा देते हैं। तो 13 में घटाएंगे 5 तो कितना मिलेगा? 8। ठीक है, 6 में 6 घटाएंगे तो कट जाएगा। अब इस 5 को यहाँ पास उतार देंगे, ये हो गया 85। अब 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि 85 आए या उससे कम। तो 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाता है। तो 13 छंग 78। ठीक है, अब देखिए भाई हमारा कितना आ गया? 56 आ गया। हम देखते हैं कि इन चारों में से 56 किस में है। तो 56 जो है ऑप्शन नंबर सा में है।
0.53 है तो उसको हम जो है आगे हल नहीं करते, हमें 56 मिल गया, 56 किसी में नहीं है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। आया समझ में? आपके एग्जाम में जो है ना ऐसे ही हल करना है, जितना मान प्राप्त हो गया ना तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार ने 525 रुपये में एक पंखा खरीदा और 575 रुपये में बेचा, उसे कितना लाभ या हानि हुआ? ठीक है, तो देखिए भाई, खरीद रहा है 525 में, बेच रहा है 575 में, क्रय मूल्य है 525 रुपये और बेच रहा है 575 में, यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना तो उसको जो है लाभ होता है। तो 575 में बेच रहा है और ख़रीदा है 525 में, तो इसको जो है घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं, 5 में घटाएंगे 5 तो हमें मिलेगा 0, 7 में घटाएंगे 2 तो हमें मिलेगा 5, 5 में घटाएंगे 5 तो हमें मिलेगा 0, तो हमें मिला 50। ये क्या है? 50 रुपये जो है ये लाभ होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न देखिए, एक कॉपी का मूल्य 8 रुपये है तो 6 कॉपी कितने में मिलेंगी? तो जब हमें एक का मूल्य दिया गया है और एक से अधिक का मूल्य निकालना हो तो हम करते हैं गुणा। ठीक है, तो यहाँ पास 8 का गुणा कर देंगे 6 के साथ में, तो कितना आएगा? 6 अट्ठे 48। ठीक है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, 48 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, 15 रुपये में 3 कलम खरीद सकते हैं, तो 15 कलम खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो हमें जो है यहाँ पास दिया है 15 रुपये में 3 कलम, यानी कि 3 कलम का मूल्य दिया है 15 रुपये। कितना दिया है? 3 कलम का मूल्य दिया है 15 रुपये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से जो है हम एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे, यानी कि 15 को करेंगे 3 से भाग, और 3 से भाग करने पर हमें मिलेगा 3 पंचे 15। कितना मिला हमें? 5, यानी कि 5 रुपये जो है यह एक कलम का मूल्य होगा, 5 रुपये। ठीक है, अब जब हमें एक का मूल्य प्राप्त हो गया, अब हमें निकालना है 15 का, तो हम जो है 5 का गुणा कर देंगे 15 के साथ में, तो यहाँ कर देंगे 15 गुणित 5। ठीक है, तो 15 पंचे होता है 75, तो यह आ जाएगा 75 रुपये। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, 75 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, एक सब्जी विक्रेता ने एक सप्ताह में क्रमशः 275, 250, 310, 280, 320, 300, 330 रुपए की सब्जी बेची। प्रत्येक दिन सब्जी वाले ने कितने रुपए की सब्जी बेची? ठीक है, तो इसका जो है हमें निकालना है औसत। देखिए, औसत बराबर होती है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंकड़ों का योग निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना कितना है, 275, 250, 310, 280, 320 और 300 और 330। ठीक है, ये है आंकड़ों की संख्या। चलो इन सबको जोड़ लेते हैं। ये है 5, यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, 7 और 5 होता है 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 का 6 हासिल आएगा 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। तो ये हो गया 2065। ठीक है, तो आंकड़ों का योग हुआ 2065 बटे इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 2065 को जो है हम करेंगे भाग 7 से। चलिए भाग करते हैं, तो 7 दूनी 14। ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा, हमें मिलेगा 6, यहाँ 6 को उतारेंगे। 7 निया होता है 63, घटा देंगे तो 66 में घटाएंगे 3, बचेगा 3, अब उतारेंगे इस 5 को, 7 पंचे 35। ठीक, तो हमें मिला है 295। ये क्या है, ये है औसत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दा, 295 रुपये।
एकलव्य स्कूल की बेहतरीन ढंग से तैयारी के लिए मैं यहाँ पास इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एकलव्य मॉडल स्कूल का यह कोर्स। इस कोर्स में पूरे टॉपिक वाइज यहाँ पास वीडियो दिया गया है। प्रत्येक टॉपिक का जो है यहाँ पास वीडियो दिया गया है। जैसे कि आपका रीजनिंग है, रीजनिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं उन सब के वीडियो आपको यहाँ पास मिलेंगे। हिंदी है, हिंदी से अपठित गद्यांश के वीडियो मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के वीडियो मिलेंगे, छत्तीसगढ़ी के वीडियो दिए गए हैं, अंग्रेजी का वीडियो है, अंग्रेजी पैसेज का वीडियो है, अंग्रेजी ग्रामर का वीडियो है, गणित का एक एक टॉपिक का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पूरे वीडियो जो है दिए गए हैं। साथ में मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। और साथ में जैसे कि यह आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक है, उसके नीचे में जैसे ही रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके नीचे में उसके अभ्यास के लिए यहाँ पर क्विज दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्विज है, इसको जो है आप यहाँ से तुरंत हल जो है कर सकते हो ऐसे करके। और जैसे ही आप इसको जो है सबमिट करते हो, इसको जो है क्विज को फिनिश करते हो, आपको जो है यहाँ पास तुरंत रिजल्ट जो है दिखा देता है कि आप कितने प्रश्न को हल कर पा रहे हो। यहाँ पास देखिए, और जो भी प्रश्न आपने सही हल किया है, गलत हल किया है, सबको यहाँ पर जो है बता देता है कि कौन से प्रश्न का आपने जो है गलत हल किया है, कौन से प्रश्न का आपने सही हल किया है। तो ऐसे ही पूरा जो है कंप्लीट आपको एकलव्य स्कूल के लिए ऐसी रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है जिसको आप कभी भी कहीं भी और कितना भी समय लॉगिन करके देख सकते हो। तो यह बेहतरीन ज़बरदस्त कोर्स जिसकी सहायता से एकलव्य स्कूल की आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा सकते हो, यह कोर्स आपको पूरे साल भर के लिए दिया जाता है मात्र 99 रुपये में। तो यदि आप यह एकलव्य स्कूल का कोर्स खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, या फिर गूगल पे सर्च करें dkpacademy.in और वहां से जो है इस कोर्स को खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, तो चलिए भाई इसका महत्तम निकाल लेते हैं। 16 है और 20 है, ठीक है, इसका निकालेंगे महत्तम। इसको जो है तो 16 को करेंगे 2 से भाग तो आएगा 8 बार में जाएगा, 4 को करेंगे 2 से भाग तो 4 बार में जाएगा, 4 करेंगे 2 से भाग तो 2 आएगा, 2 करेंगे 2 से भाग तो 1 आएगा। वैसे 20 का भी जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 20 को करेंगे 2 से भाग तो 10 बार में जाएगा, 2 से करेंगे भाग तो 5 बार में जाएगा, और 5 जो है ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास जो 16 का मान है वो हमें प्राप्त हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 20 का मान जो है हमें प्राप्त हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों में जो जो संख्या समान है उसको अलग करेंगे। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को लिखेंगे यहाँ और गुणा करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में है तो यहाँ कर देंगे। अब देखिए इसके अलावा इसमें 2 है, इसमें 5 है, दोनों में समान नहीं है तो आगे नहीं लिखेंगे। वैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी समान नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, है ना। तो ये होगा 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का मान होगा 4, यानी कि 4 जो है हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ पर जो है हम 8 और 12 का महत्तम निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, है ना, 8 का और 12 का। ठीक है, तो इसके लिए 8 को जो है 2 से करेंगे भाग तो कितना आएगा, 2 चौके 8 तो आ जाएगा 4। 4 को फिर से करेंगे 2 से भाग तो 2 दूनी 4, 2 को करेंगे 2 से भाग तो 2 एकम 2। वैसे 12 है, इसको करेंगे 2 से भाग तो 2 छक्के 12, 6 को करेंगे 2 से भाग तो 2 तिया 6, अब 3 जो है ये 3 से भाग जाएगा तो 3 एकम 3। ठीक है, तो 8 के लिए जो हमारा मान आया है वो कितना आया है, 8 का मान है 2 गुणित 2 गुणित 2, और 12 का मान है 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो है हम जो दोनों में समान है उसको अलग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों में बराबर है, 2 2 है, तो 2 को अलग लिख लेंगे। वैसे देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस 2 को अलग लिखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों में समान नहीं है तो इसको जो है नहीं लेंगे। तो ये होगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। ठीक है, तो इसका भी महत्तम समापवर्तक आएगा 4। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7। अगला देखिए 3/5 का तुल्य भिन्न नहीं है। यहाँ पास जो है तुल्य भिन्न नहीं है बोला है। ठीक है, तो देखिए 3/5 है, इसका हम जो है तुल्य भिन्न एक एक करके निकालते जाते हैं और ऑप्शन को जो है चुनते जाते हैं।
तो तुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, अंश और हर दोनों में समान संख्या का गुणा करते हैं। तो हम सबसे पहले गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में दो दो का, ठीक है। तो दो दो का गुणा करने पर कितना आएगा, देखिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो आया 6/10। तो देखिए इसमें से कोई है, ये वाला ऑप्शन है, हमें निकालना है कि नहीं है वाला, ठीक है। अब देखिए 3/5 है, अब क्या करेंगे हम दो दो का जो है गुणा कर लिए, अब जो है इसमें 3 का गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में। तो अंश और हर दोनों में 3 का गुणा करने पर कितना आएगा, 3 तिहाई 9/5 तिया 15, तो हमें मिला 9/15। तो देखिए ये भी आ गया, ठीक है। अब अगला जो है फिर से करते हैं, 3/5 है, इसके अंश और हर दोनों में जो है चर का गुणा करते हैं। देखिए 4 तिया 12 और 5 चौके 20, तो आया 12/20। ये ऑप्शन नंबर सा आ गया। क्या बच गया, ऑप्शन नंबर दा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा, ठीक है। ये जो है तुल्य भिन्न नहीं है, बाकी सबके सब क्या है, तुल्य भिन्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 36/40 के अंश का मान बताओ। तो हमें जो है ना इसका तुल्य भिन्न निकाल करके इसका अंश का मान बताना होगा, ठीक है। यहाँ पास है 36/40, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसके अंश और हर दोनों में समान संख्या से भाग करेंगे, क्योंकि हमें जो है भाग दे करके इसका अंश का मान निकालना है। तो हम किससे भाग करेंगे, हम जो है भाग करते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 से 36 को भाग करने पर आएगा 18, 2 से 40 को भाग करने पर आएगा 20, तो हमें मिला 18/20। देखिए यहाँ पास कोई भी मान नहीं है 18/20। अब फिर से जो है पुनः इस 18/20 को फिर से इसके अंश और हर दोनों में समान संख्या से भाग करेंगे। तो फिर से हम 2 से करेंगे भाग, तो फिर से 2 से भाग करने पर कितना आएगा, 18 को 2 से करेंगे भाग तो आएगा 9, वैसे 20 को 2 से करेंगे भाग तो आएगा 10। तो हमें मान प्राप्त हुआ 9/10। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दा, 9/10। तो इसका अंश का मान क्या है, 9 आएगा, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दा। अगला प्रश्न देखिए, 2/3 माइनस 1/3 का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पास दिया है 2/3 माइनस 1/3, इसका मान क्या होगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए दोनों में 3 है, तो नीचे में लिखेंगे 3, इन दोनों का लघुत्तम जो है 3 ही आएगा। ऊपर में लिखेंगे 2 माइनस 1, तो जब इसको घटाएंगे तो 2 में से घटाएंगे 1, तो मिलेगा 1 बटे में है 3, तो 3, तो ये होगा 1/3। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, 1/3, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1/3 प्लस 1/4 का योग होगा। यहाँ पास है 1/3 प्लस 1/4, इसका जो है हमें योग निकालना है, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 4 का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। देखिए भाई 3 और 4 का लघुत्तम क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे भाग, तो 3 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 को वैसी का वैसी ही उतार देंगे। और 4 को 2 से भाग करने पर आएगा 2 दूनी 4, 2 बार में भाग जाएगा तो लिखेंगे 2। यहाँ पास फिर से 2 से करेंगे भाग, 3 आपका भाग नहीं जाएगा, तो 3 को वैसे की वैसे लिखेंगे। 2 जो है 1 बार में भाग जाएगा। अब इस 3 को जो है भाग करते हैं, तो 3 एकम 3, ठीक है। तो ये होगा 2 गुणित 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका लघुत्तम समापवर्तक आ गया 12। कितना आ गया, 12। यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है। अब देखिए ये 12 लिखे, अब इस 3 से जो है 12 को करेंगे भाग, क्या करेंगे, 3 से जो है 12 को करेंगे भाग, ठीक है। तो आएगा 3 चौके 12, कितना भागफल प्राप्त हुआ, 4, ठीक है, 4 हुआ। तो इस 4 का जो है ना गुणा करेंगे इस ऊपर वाले के साथ में, यानी कि 1 के साथ में, तो 4 एकम 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर करेंगे प्लस। वैसे सेम ही 4 से भाग करेंगे 12 को, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 तिया 12, ठीक है। भागफल आया 3, इस 3 का गुणा करेंगे इस 1 के साथ में, तो 3 एकम 3, यहाँ आ गया 3। तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7, नीचे में है 12, तो होगा 7/12। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 7/12, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2/10 गुणित 3 का सही हल होगा। इसका जो है हमें मान निकालना है। तो यहाँ पास है 2/10 गुणा 3, ठीक है। तो चलिए भाई इसका जो है गुणा कर देते हैं। अंश का गुणा होता है अंश के साथ में, हर का गुणा होता है हर के साथ में। तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या आएगा, 1 होगा। तो 3 दूनी ये हो जाएगा 6/10 एकम 10, तो हमें मिलेगा 6/10। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दा। अगला प्रश्न देखिए,
10.58 प्लस 9.3 बराबर क्या होगा। इसका जो है हमें योग निकालना है, इसको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। तो 10.58, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जब नीचे में इसको लिखेंगे ना 9.3 को, तो याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव को लिखते हैं। तो पहले यहाँ लिखते हैं दशमलव। अब देखिए दशमलव के बाद में क्या है 3, यहाँ लिखेंगे 3। दशमलव का पहले क्या है 9, तो लिखेंगे यहाँ 9 ऐसे, ठीक है। अब देखिए 3 के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ लगा देते हैं 0। वैसे 9 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ लगा देते हैं 0, ठीक है। अब इसको जो है जोड़ लेते हैं। तो 8 और 0 8, 8 और 5 और 3 ये होगा 8। दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, 9 और 0 9, 1 और 0 1। तो हमें मान प्राप्त हुआ 19.88। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बा 19.88। अगला प्रश्न देखिए, 41.25 प्लस 12.35, इसको जो है हमें मान निकालना है। यहाँ 7 दिया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो इन दोनों का योग क्या होगा ये हमें बताना है। कितना, 41.25 प्लस 12.35, इन दोनों का मान जो है हमें निकालना है। तो देखिए कितना होगा, 5 5 10 की शून्य हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 और 1 3, 4 और 1 5। तो हमें मिला 53.60 या फिर 53.6। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर द 53.6। अगला प्रश्न देखिए, 76.5 माइनस 45.6, इसको जो है हम हल कर लेते हैं। कितना है, 76.5 में घटाना है 45.6, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं। तो देखिए 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो एक लेंगे हासिल। तो जब यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 15। कितना होगा, 15। 15 में घटाएंगे 6 तो ये आएगा 9, ठीक है। दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, ये 6 जो है एक हासिल दिया था तो ये हो जाएगा 5। 5 से 5 घटाएंगे तो आएगा 0। 7 में घटाएंगे 4 तो आएगा 30। तो हमें मिला 30.9। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7। अगला प्रश्न देखिए, 45.63 में 5 का गुणा करो, ठीक है। हमें गुणा करना है 45.63 में 5 का गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं। 5 दिया 15 की 5, हासिल आया 1, 5 छक्का 30, 30 और 1 31 का 1, हासिल आया 30, ठीक है। 5 पंचे 25, 25 और 3 होगा 28 की 8, हासिल आया 2, 5 चौके 20, 20 और 2 होगा 22, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसमें जो है 2 अंक के बाद में क्या है, दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद में यहाँ लग जाएगा दशमलव। तो हमें मान प्राप्त होगा 228.15। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर द 228.15। अगला प्रश्न देखिए, यदि 8 गैस सिलेंडर का भार 116.8 किलोग्राम है तो एक गैस सिलेंडर का भार होगा। तो हम क्या करेंगे, 116.8 को 8 से कर देंगे भाग, ठीक है। 116.8 को करेंगे 8 से भाग, तो हमें 1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए भाग करते हैं। 8 एकम 8, ठीक है। घटाएंगे तो 11 में घटाएंगे 8 तो हमें मिलेगा 3, ठीक है। अब इस 6 को यहाँ उतार देंगे। अब 8 से करेंगे भाग, तो 8 चौके 32, ठीक है। 36 में घटाएंगे 32 तो हमें मिलेगा 4। अब यहाँ देखिए यहाँ पास दशमलव, तो यहाँ भी लगा देंगे दशमलव। अब इस 8 को यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। तो 8 छंग होता है 48, ठीक। तो हमें जो है मान प्राप्त हुआ कितना, 14.6। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7 14.6। अगला प्रश्न देखिए, 123.4/10 बराबर क्या। इसका मतलब है कि 123.4 को जो है 10 से हमें करना है भाग। तो चलिए भाग कर देते हैं। 10 एकम 10, ठीक है। घटाएंगे, यहाँ मिलेगा 2, 1 से 1 कट जाएगा, उतारेंगे इस 3 को। 10 दूनी 20, ठीक है। घटाएंगे, यहाँ बचेगा 3, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए दशमलव है तो दशमलव के बाद में यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब उतारेंगे इस 4 को, ठीक है। तो 10 तिया 30, ठीक है। घटाएंगे, यहाँ बचेगा 4, 3 में से 3 कट जाएगा। क्योंकि यहाँ पास जो है दशमलव लगा दिए हैं, इसलिए यहाँ पास 1 शून्य बढ़ जाएगा। तो 10 चौके 40, ठीक है। ये पूरा का पूरा कट गया। तो कितना मान प्राप्त हुआ,
12.34, जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। अगला प्रश्न देखिए, 46,78,910 को कैसे लिखेंगे? 46,78,910 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है गणित में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो इन सारे प्रश्नों को जो है हल करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।